आगे अच्छा जी। अच्छा, अब मॉड और DIV div में डिफरेंस क्या है, ये याद रखना है। मॉड जो है वो आपको क्या करता है? होल वैल्यू देता है और DIV डेसिमल वैल्यू। नहीं, DIV होल नंबर देता है और रिमाइंडर को इग्नोर कर देता है, जबकि DIV जो है वो आपको पूरा नंबर देता है। ठीक है। सॉरी, DIV जो है वो क्या करता है, वो रिमाइंडर नहीं देता। अच्छा, अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है। एक चीज देखो, ये क्या लिखा है, DIV gives the whole number after the division and ignores any remainder। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 10 divided by 2 equals to 5, there is no remainder। तो ठीक है। अच्छा, DIV क्या करता है, इग्नोर करता है रिमाइंडर को। जो भी डेसिमल आता है, यानी DIV जो एग्जांपल है 27, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है भाई, 20 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे 2 पॉइंट कुछ आएगी ना, 6 या 5 करके कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको इग्नोर कर देता है और रिजल्ट क्या देता है, 2। और मॉड्स जो है वो आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, मॉड 10 मॉड 2 जीरो देगा क्योंकि इसमें है ही नहीं, लेकिन 20 मॉड 7 जो है वो पूरा आपको रिजल्ट देगा, रिमाइंडर देगा आपको। ठीक है, इसीलिए हमने अभी जो इवन और ऑड के लिए इस्तेमाल किया, वो मॉड इस्तेमाल किया, डिवीजन इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर 2 में कभी हुए हैं, तो ये देख लीजिएगा। अब ये छोटा सा एक सूडो कोड है, दो नंबर इनपुट लेने हैं और उनका टोटल करके आउटपुट कर देना है, जो कि सभी तुमने कर लिया था। पाइथन में कैसे लिखेंगे वो, पाइथन में देखो, और एक और बात समझो, जब कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आता है ना, या जब कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आएगा, एक तरीका तो ये है कि आपने लिखा num1, आपने इंटीजर इनपुट नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 ले लिया, और इंटीजर इनपुट नंबर 2, दो नंबर ले लिया, और num1 प्लस num2 कर दिया। एक तरीका ये है कि जिसमें आप कोई पूरा सेंटेंस लिखना है विच मेक्स सेंस, के विच मेक्स सेंस फॉर द यूजर, कि यूजर ने अब स्क्रीन पे करना क्या है, एंटर द फर्स्ट नंबर, वो नंबर 1 एंटर करेगा, उसके बाद एंटर द सेकंड नंबर, वो नंबर 2 एंटर करेगा, फिर आपने उसको टोटल करके देना है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरह से पाइथन में किए हैं आपने कभी? नहीं सर। हाँ, किए हैं ना। तो अभी हम जमा कर रहे हैं, जरा पाइथन एक जी दिन किए हैं। अभी खोलेंगे, हो सकता है अगली क्लास में, और ये किए हैं। सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये यूज करें और इनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 2 है, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 20। ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग की, लेकिन बेसिक पाइथन में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटी छोटी नंबर से प्रैक्टिस करके आप बड़े नंबर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 20, ये नंबर आप इनपुट भी ले सकते हैं, दूसरा नंबर भी आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप रिजल्ट लें और फिर रिजल्ट को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये तो सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अब सीक्वेंस क्या होती है? ठीक है, सीक्वेंस जो है वो इट इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होती है, जिससे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है किसी चीज की, यानी आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें मिला के एक बड़ी चीज बना रहे होते हैं। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट जो कि इट इज इंस्ट्रक्शंस आर रन वंस एंड इन द ऑर्डर दे आर रिटन। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या कंस्ट्रक्ट है, इस पाइथन की कोड में इसमें कंस्ट्रक्ट क्या है? पहले वो कलर पूछेगा।
फिर आपसे वो नेम पूछेगा, और फिर आपसे आपका कंस्ट्रक्ट क्या है? फेवरेट कलर प्रिंट प्रिंट करेगा। कंस्ट्रक्ट क्या है? ये आपने इसको कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है पूरे को, नेम, यानी वो नेम जो आपका नाम एंटर हुआ, उसके बाद एक वेरिएबल ये आ गया जो ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक सेंटेंस ये आ गया जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कि एज इज आएगा, और एक वेरिएबल ये आ गया कलर। ये पूरा मिला के एक कंस्ट्रक्ट बना पूरा, जिसको आपने क्या किया, जिसको आपने सीक्वेंस बना दिया, ये दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है। अब जैसे ये है, ये वैल्यू बनाई। क्या करना है? अच्छा खैर, तो अच्छा जी, अब है सिलेक्शन। व्हाट इज सिलेक्शन? तीन कंस्ट्रक्ट्स हैं। पहला कंस्ट्रक्ट कौन सा हमने पढ़ा? अभी जो पढ़ा है, सीक्वेंस। ठीक है, ये लिखा ना, देखो, सीक्वेंस इज द फर्स्ट ऑफ द थ्री कंस्ट्रक्ट्स विद इन प्रोग्राम। कंस्ट्रक्ट्स है, कंस्ट्रक्ट्स में पहला क्या है? सीक्वेंस। दूसरा क्या है? सिलेक्शन। ठीक है। अब सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन में आप के पास एक, दो, तीन कंडीशंस होती हैं, और आप कहते हैं भाई अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वैसा कर लेंगे, अगर वैसा भी नहीं हुआ तो फिर किसी और तरह से कर लेंगे। दो तीन सिलेक्शंस होती हैं इसमें। इफ स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें हम केस स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। केस पाइथन में नहीं होते, लेकिन आमतौर पे जो सिलेक्शन का कंस्ट्रक्ट है, उसमें हम इफ एल्स या इफ और केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोड में ना भी हो तो सूडो कोड में हम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब उस सिलेक्शन को करने के लिए ना हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। आपके सामने बहुत सारे रंग के कपड़े रखें। अब आपने एक पर्टिकुलर, आपकी एक चॉइस है, आपने कहा भाई मुझे एक रेड कलर चाहिए, और मुझे रेड कलर में फुल स्लीव्स भी चाहिए, और मुझे फुल स्लीव्स के साथ कॉलर भी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या हो गई? तीन कंडीशंस हो गई। कौन कौन सी? पहली कंडीशन आ गई आपके पास रेड कलर, दूसरी कंडीशन आ गई फुल स्लीव्स, तीसरी कंडीशन आ गई शर्ट का कॉलर होगा। ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हो गई, तीन इफ्स हो गए। इसका मतलब है इफ कलर इक्वल्स टू रेड, इफ स्लीव्स इक्वल्स टू फुल, इफ क्या, तीसरी कंडीशन क्या है? टाइप इक्वल्स टू कॉलर, शर्ट टाइप इक्वल्स टू कॉलर, एक विदाउट कॉलर या एक कॉलरलेस कोई शर्ट हो सकती है, तो शर्ट टाइप इक्वल्स टू कॉलर। अब ये तीन कंडीशंस हो गई, यानी तीन इफ स्टेटमेंट्स लगेंगी, यानी तीन केसेस होगा। ठीक है। तो वेल इसी तरह से मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने शुरू में एक एग्जांपल की थी, लास्ट वीक की बात है, फर्स्ट सेशन की, कि जिसमें हमने कहा था कि इफ नंबर इनपुट इज लेस देन 10, इज इक्वल टू 10, और इज ग्रेटर देन 10। ये तीन कंडीशंस हमने देखी थी ना। तो ये भी तीन केसेस हैं बेसिकली। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सिलेक्शंस, ये सिलेक्शंस का कंस्ट्रक्ट कहलाता है। ठीक है। और सिलेक्शन जो है वो, उसको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत होती है। अभी जो हमने सूडो कोड में सिलेक्शन के लिए ऑपरेटर यूज किया ना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, हम इक्वल्स टू ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल टू के लिए हम ये यूज करते हैं ज्यादातर, लिखने के लिए भी कि भाई ये असाइनमेंट नहीं है, ये
क्या कर रहे हैं हम, लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसी इसी तरह से ये 10 = 10 वुड गिव ट्रू, क्योंकि 10 = 10, 10 = 2 वुड गिव फॉल्स, 10 ≠ 2। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल टू नॉट, ये नॉट के लिए यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू, जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, या जो फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है, उसको हम यूज, जी सर। सबको पता है फैक्टोरियल क्या होता है? सर। अरे, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? ऐसे ही बता रहा हूँ, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्टोरियल = 5 × 4 × 3 × 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1। 6 फैक्टोरियल क्या होता है? फाइव सिक्स इंटू फोर इंटू इंटू फाइव थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, इसी तरह से चलते चले जाओ। एक्स फैक्टोरियल क्या होता है? क्या होता है एक्स फैक्टोरियल? एक्स इंटू x−1 इंटू x−2 इंटू x−3 इंटू 1, आखिर में बचेगा। और अगर एक्स ऑलरेडी माइनस में, एक्स ऑलरेडी, माइनस में हो तो तो भाई देख, फॉर एग्जाम्पल ये -4 है, तो -4 का फैक्टोरियल क्या ये होगा, -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1, ये होगा। नेगेटिव नंबर्स का मेरे फैक्टोरियल ख्याल से होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। हाँ। इतना आसान नहीं होता, मतलब वो डिफाइन नहीं होता, लेकिन उनको इमेजिनरी नंबर्स पे और उसके थ्रू लिया जाता है। बस, ये ठीक है फैक्टोरियल। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, साथ के साथ आपको फैक्टोरियल बता दिया जैसे, क्योंकि ये चीज ना, होता क्या है, वो फैक्टोरियल आपसे कोई पूछ नहीं रहे, क्योंकि ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन में, यानी आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिखा रहे हैं, तो आपको कोई इक्वेशन दे देंगे, उसमें फैक्टोरियल इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपको अगर पता नहीं होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पता नहीं। आपसे कहा कि एक 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 प्रोग्राम लिखिए, एक सूडो कोड लिख दें या एक प्रोग्राम लिख दें पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, कि जो यूजर से एक नंबर इनपुट ले बिटवीन 1 to 10, और उस नंबर का फैक्टोरियल आउटपुट करे। अब आप सोचते रहेंगे फैक्टोरियल क्या होता है भाई। ठीक है, जरा अभी लिखो, एक नंबर इनपुट लो यूजर से और उस नंबर का फैक्टोरियल आउटपुट करो, जल्दी से, जल्दी से चैट पे ही लिखो। थोड़ा सा ऊपर करें। क्या करूं? नहीं, उसका यहाँ से ऐसे कोई ही ताल्लुक नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर देख रहा था।
नहीं नहीं, ये नहीं करना। ये शाहनवाज भी गलत, ये डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं ना, ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करना। ये तो तुमने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया। मैं तो कह रहा हूँ सूडो कोड लिखो। सर एक लूप यूजर बनाएंगे ना। से, हाँ यूजर से एक नंबर लो, एंटर करो, और फिर उसके बाद लिखो। यूजर एक नंबर इनपुट इनपुट करे कि मुझे इस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, उस और उस नंबर को फिर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आउटपुट करना। समझ आ गया सर। एक लूप बनेगा। चलो एक काम करो, एक काम ये करो कि ये ना फैक्टोरियल वाला असाइनमेंट पाइथन पे करो। ठीक है, और कल परसों परसों मुझे क्लास में पाइथन पे दिखाओ सुन। ठीक है। ठीक है सर। चलो बस फिर ये अपना असाइन, हाँ क्या। ठीक है, ये पाइथन पे करो। नंबर इनपुट लेना है। सर हो गया। उस, उसका पाइथन पे लिखना है। यहाँ पे इस करो सर समी, अगर हो पाइथन गया पे तो। लिखा है। हाँ बताओ क्या लिखा। कर रहा।
और समी नंबर कहाँ गए? सर इनपुट नंबर शुरू में वो नहीं लिखा मैंने, पाइथन नहीं लिखी। हम्म। बट ये लूप सारा पाइथन में। नहीं ये चलेगा। अगर इनपुट सही से लें और नहीं प्रिंट पे वो अपोस्ट्रोफी लगा दें, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे अपोस्ट्रोफी नहीं चलती। नहीं नहीं, वो तो ठीक, असल में बात ये है कि ये तुम इनपुट ले रहे हो नंबर, इसको तो तुम कहीं अपने कोड में यूज ही नहीं कर रहे भाई। ये जो, फॉर एक्सचेंज नंबर नम प्लस वन हो रहा है ना। हाँ, और ये जो है ना, ये जो फैक्टोरियल का वो है, यानी ये नम नम प्लस वन कर रहे हो ना, तो यानी ये वन, और तुमने फैक्टोरियल कर दिया, यानी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 चलेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? जब तक वो नंबर अच्छा। तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा इसको ठीक से करो। अप्रोच ठीक है, लेकिन ये कि जी इसमें असल में थोड़ा सा, थोड़ी, इसमें थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक शुरू करो। में कोड लिख रहा था। हाँ वो हाँ, सही कर दूंगा अगली क्लास को। ठीक है, बट परसों इसको मुझे दिखाना है सब। ठीक है, फिर हम यहाँ सही से है। शुरू करेंगे, सिलेक्शन से शुरू करेंगे। ओके। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। कोई अल्लाह क्वेश्चन, हाफिज़। आज कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो? यस सर। क्या है? हाँ समी, क्या समझ में नहीं आया? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मैंने कहा शायद तुम कह रहे हो ये समझ में नहीं आया कुछ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।